नाटक स्कंद पांचवा अंक पहला दृश्य। पथ में मुद्गल। मुद्गल राजा से रंग और ऊपर से नीचे, कभी दुर्वृत्त दानव, कभी स्नेह सम्मिलित मानव, कहीं वीणा की झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार। सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, भाग्य चक्र तेरी बलिहारी। जय माला यह सुनकर कि बंधु वर्मा वीर गति को प्राप्त हुए सती हो गई और देव सेना को लेकर बड़ा पूर्णदत्त देवकुली का सा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। चक्रपालित भीम वर्मा और मात्रगुप्त राजाधिराज को खोज रहे हैं। सुना है कि विजया का मन कुछ फिरा है, वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली है, परंतु उस पर विश्वास करने को मन नहीं करता। अनंत देवी ने पुरगुप्त के साथ हूणों से संधि कर ली है। मगध में महादेवी और परम भट्टार्क बनने का अभिनय हो रहा है। सम्राट की उपाधि है प्रकाशादित्य, परंतु प्रकाश के स्थान पर अंधेरा है। आदित्य में गर्मी नहीं, सिंहासन के सिंह सोने के हैं। समस्त भारत हूणों के चरणों में लौट रहा है और भट्टार्क मूर्ख की बुद्धि के समान अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। सामने देखकर वह विजया आ रही है तो हट चलूं। उठकर जाता है। विजया, अरे मुद्गल, जैसे पहचानता ही ना हो। सच है, समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। मुद्गल, तुम कौन हो जी? बेजान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती। मैं तिस पर भी मैं जूहूं ज्योतिषी। जहाँ देखो वहीं यह प्रश्न होता है। मुझे उन बातों के सुनने में भी संकोच होता है। मुझसे रूठे हुए हैं, किसी दूसरे पर उनका स्नेह है। वह सुंदरी कब मिलेगी या नहीं? इस देश की छैल छबीली और रसीली छोकरियों ने यही प्रश्न गुरुजी से पाठ में पढ़ा है। अभिसार के लिए मुहूर्त पूछे हैं। विजया, क्या मुद्गल, मुझे पहचान लेने पर भी तुम्हें अवकाश नहीं है? मुद्गल, अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। विजया, क्या आवश्यकता ना होने से मनुष्य से बात ना करे? सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है मुद्गल। मुद्गल, उसका नाम ना लो। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध? विजया, ना सही, परंतु इतना तो बता सकोगे, सम्राट स्कंदगुप्त से कहाँ भेंट होगी, क्योंकि यह पता चला है कि वे जीवित हैं। मुद्गल, क्या तुम महाराज से भेंट करोगी? किस मुंह से? अवंती में एक दिन यह सब बात सब जानते हैं कि विजया महादेवी की होगी। विजया, उसी एक दिन के बदले मुद्गल आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ। वही एक दिन का अतीत आज तक का भविष्य छिपाए था। मुद्गल, तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। विजया, मुद्गल बता दोगे? मुद्गल, तुम विश्वास के योग्य नहीं। अच्छा, अब और तुम क्या कर लोगी? देवसेना के साथ जहाँ प्रणदत्त रहते हैं, आज कमला देवी के कुटीर में से वही सम्राट वहीं अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी कनिष्क स्तूप के पास। अच्छा, मैं जाता हूँ। देखो विजया, मैंने बता दिया, पर सावधान। और चला जाता है। विजया, उसने ठीक कहा। मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं। स्वार्थ में ठोकर लगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी। परंतु क्या यह सच्चा परिवर्तन है? क्या मैं अपने को भूलकर देश सेवा कर सकूंगी? क्या देवसेना? ओह, फिर मेरे सामने वही समस्या। आज तो स्कंदगुप्त सम्राट नहीं है। प्रतिहिंद से सो जा। क्या कहा? नहीं, देवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था, परंतु विजया भी एक बार वही करेगी। देश सेवा तो होगी ही, यदि मैं अपनी भी कामना पूरी कर सकती। मेरा रत्न ग्रह अभी बचा है, उसे सेना संकलन करने के लिए सम्राट को दूंगी। एक बार बनूंगी महादेवी। क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। अदृष्ट ने इसीलिए उस रक्षित रत्न ग्रह को बचाया है। उससे एक साम्राज्य ले सकती हूँ, तो आज वही करूंगी, और इसमें दोनों होंगे, स्वार्थ और परमार्थ। और वहां से प्रस्थान करती है। भट्टार्क का प्रवेश होता है। भट्टार्क अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परंतु परिणाम में मधुर होता है। ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट, परंतु गया। मेरी ही भूल से सब गया। आज भी वह शब्द सामने आते हैं जो उस बूढ़े अमात्य ने कहे थे। भट्टार्क, सावधान। जिस काल भुजंगी राष्ट्रनीति को लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना। हाय, ना हम उसे बस में कर सके और ना उससे अलग हो सके। मेरी उच्च आकांक्षा, वीरता का दंभ पाखंड की सीमा तक पहुंच गया। अनंत देवी एक शूद्र नारी, उसके कुचक्र में, आशा के प्रलोभन में मैंने सब बिगाड़ दिया। सुना है कि कहीं यहीं स्कंदगुप्त भी हुआ है। चलूं, उस महत का दर्शन तो कर लूं। और पट परिवर्तन होता है। दूसरा दृश्य। कनिष्ठ स्तूप के पास महादेवी की समाधि, अकेले प्रणदत्त टहलते हुए। प्रणदत्त, सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती हैं, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था। उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय, अक्षय निधि के समान उन पर पहरा देता हूँ। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु यह रक्षा क्या केवल मेरे जीवन का बोझ वहन करने के लिए है? नहीं पण, रोना मत। एक बूंद भी आंसू आंखों में ना दिखाई पड़े। तुम जीते रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा।
भगवान यदि होंगे तो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर उछलते हुए हृदय, संतोष कर। तू रोटियों के लिए नहीं जीता है, तू उसकी भूल दिखाता है जिससे तुझे तुझे उत्पन्न किया है। परंतु जिस काम को कभी नहीं किया उसे करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं बनता। देश के बहुत से दुर्दशाग्रस्त वीर हृदयों की सेवा करने के लिए देश के बहुत से दुर्दशाग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए करना पड़ेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पाप भी आप धर्म होगा, साक्षी रहना भगवान। एक नागरिक का प्रवेश होता है। पर्णदत्त, बाबा कुछ दे दो। नागरिक, और वह तुम्हारी कहाँ गई? वह संकेत करता है। पर्णदत्त, मेरी बेटी स्नान करने गई, बाबा कुछ दे दो। नागरिक, मुझे उसका गान बहुत प्यारा लगता है, अगर वह गाती तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता। अच्छा, फिर आऊँगा। चला जाता है। पर्णदत्त दांत पीसकर, नीच दुरात्मा, विलास के नाक के कीड़ा, बालों को संवार कर, अच्छे कपड़े पहनकर अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है। कुल वधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़ कर चलता है। अब तक विलास और नीच वासना नहीं गई। जिस देश के नवयुवक ऐसे हों उसे अवश्य दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति, फिर भी यह निराली धज। देव सेना प्रवेश करती है। क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया कुछ अपना, कुछ तुम्हारा तो नहीं ले गया। पर्णदत्त, अपना? देवसेना, अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह ताती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन है और दरिद्रों के लिए नहीं। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल न जाना चाहिए कि। देवसेना, बाबा क्षमा करो, जाने दो, कोई तो होगा। पर्णदत्त, हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है। बेटी, ये युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूख से तड़पता हुआ इन्हें देखकर आंखों में रक्त गिर पड़ता है। देवसेना, बाबा महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ, कई दिन से भीख नहीं आया, मात्र गुप्त भी नहीं। सब कहाँ हैं? पर्णदत्त, आएंगे बेटी, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। और प्रस्थान करता है। देवसेना, संगीत सभा की अंतिम लहरदार और आश्रयहीन तान, धूपदान की एक क्षीण गंध रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ और उत्सव के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा शुद्र नारी जीवन, मेरे प्रिय गान। अब क्या गाऊं और क्या सुनाऊं? इन बार बार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है, क्या बल है जो खींचता है? केवल सुनने की ही नहीं, प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है और वह गाती है। वे और वहां से प्रस्थान कर जाती है। वेश बदले हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त, जननी तुम्हारी स्मृति को प्रणाम। माँ, अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से यह कष्ट, यह अपमान। माँ, तुम्हारी गोद में पल कर भी तुम्हारी सेवा ना कर सका, यह अपराध क्षमा करो। देवसेना का प्रवेश। देवसेना पहचानती है। कौन? अरे सम्राट की जय हो। स्कंदगुप्त, देवसेना। देवसेना, हाँ राजद्राज, धन्य भाग, आज दर्शन हुए। स्कंदगुप्त, देवसेना, बड़ी बड़ी कामनाएं थी। देवसेना, सम्राट। स्कंदगुप्त, क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है? देवसेना, हाँ, यहीं गाकर भीख मांगती हूँ और आर्य पर्णदत्त के साथ रहती हूँ, महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ। स्कंदगुप्त, मालवेश कुमारी देवसेना, तुम और यह कर्म, समय जो चाहे करा ले, कभी हमने भी तुम्हें अपने काम का बनाया था। देवसेना, यह सब मेरा प्रायश्चित है। आज मैं बंधु वर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा? जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था, उससे कैसे उऋण होऊंगा? मैं यह सब देखता हूँ और जीता हूँ। देवसेना, मैं अपने लिए नहीं मांगती देव। आर्य पर्णदत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र किए हैं, वे सब निरवलंब हैं। किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है तो किसी के पास जीर्ण वस्त्रखंड। उन सब की सेवा इसी आश्रम में होती है। स्कंदगुप्त, वृद्ध पर्णदत्त, तात पर्णदत्त, तुम्हारी यह दशा, जिसके लोहे से आग बरसती थी वह जंगल की लकड़ियां बटोर कर आग सुलगाता है। देवसेना, अब इसका कोई काम नहीं। चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रतिश्रुत हो, हम तुम अब अलग ना होंगे। साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ। मैं अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके उऋण होऊंगा और एकांतवास करूंगा। देवसेना, सो ना होगा सम्राट, मैं दासी हूँ। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान नहीं करूंगी। सम्राट, देखो यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी सी समाधि है, उसके गौरव की रक्षा करनी होगी। स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधु वर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना, परंतु क्षमा हो सम्राट, उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे। अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित नहीं करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, परंतु आपके प्राप्य में भाग ना लूंगी। स्कंदगुप्त, देवसेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो।
देवसेना, तब तो और भी नहीं। मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित नहीं रहेगी। सम्राट क्षमा हो, इस हृदय में कहना ही पड़ा। स्कंदगुप्त को छोड़कर ना तो कोई दूसरा आया, ना वह जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित ना कीजिए नाथ। मैं आपकी ही हूँ, मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहती। पैरों में गिर जाती है। स्कंदगुप्त आंसू पोंछता है। उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूँगा। मेरी जननी की समाधि इसकी साक्षी है। देवसेना, यह क्या किया? स्कंदगुप्त, कल्याण का श्री गणेश, यदि सम्राट का उद्धार कर सका तो उसे पुरगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जाऊंगा। देवसेना निश्वास लेकर, देवव्रत तुम्हारी जय हो। जाऊं आर्य प्रणदत्त को लेकर आऊं। वहां से प्रस्थान करती है। विजया का प्रवेश होता है। विजया, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती के शोणित जल में इंदिवर का विकास। इसी कारण अब मैं भी मरती हूँ, मेरे स्कंद प्राणधार। स्कंदगुप्त घूमकर, यह कौन इंद्रजाल मंत्र? अरे विजया। विजया, हाँ मैं ही हूँ। स्कंदगुप्त, तुम कैसे? विजया, तुम्हारे लिए मेरे अंतस्थल की आशा जीवित है। स्कंद, नहीं विजया, उस खेल के खेलने की इच्छा नहीं। यदि दूसरी बात हो तो कहो, उन बातों को रहने दो। विजय, नहीं, मुझे कहने दो। रोती है, मैं अब भी। स्कंदगुप्त, चुप रहो विजया, अब मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कलुषित ना करो। तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले तो मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। विजया, मेरे पास अभी 2 रत्न ग्रह छिपे हैं, जिससे सेना एकत्र करके तुम सहज ही उन हूणों को परास्त कर सकते हो। स्कंदगुप्त, परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। विजया, चली जाओ, इस निर्लज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं। यह प्रसंग यहीं तक। विजया, मैं देशवासियों को सनद करने का संकल्प किया है और भटार का संसर्ग छोड़ दिया है। तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का उद्योग कर रही हूँ। मैं मालव और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी। अर्थलोभी हूण दस्युओं से उसे छुड़ा लेना मेरा काम है, केवल तुम स्वीकार कर लो। स्कंदगुप्त, विजया, तुमने इतना लोभी समझ लिया है? मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ। शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर कृत साम्राज्य नहीं चाहता। विजया, क्या जीवन के प्रतीक सुखों से तुम्हें तृष्णा हो गई है? आओ हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। स्कंदगुप्त, और आशाएं दीनों को राक्षसों के हाथ उनके भाग्य पर छोड़ दूं? विजया, कोई दुख भोगने के लिए है, कोई सुख, फिर सबका बोझा अपने सिर पर लादकर क्यों व्यस्त होते हो? स्कंदगुप्त, परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है, इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों ना पूर्ण करूं? विजया, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूँ। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध है। मैं उसी ब्रह्मचक्र का एक। विजया, रहने दो यह थोथा ज्ञान प्रियतम। यह भरा हुआ यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मुक्त आकाश के नील नरद मंडल में 2 बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाएं, और उस क्रीड़ा के तीव्र आलोक को हो जो हम लोगों को विलीन हो जाने पर भी जगत की आंखों के थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग की कल्पित अप्सराएं और इस लोक के अनंत पुण्य के भागी जीवन बीच सुख को देकर आश्चर्यचकित हो, वही मादक सुख, घोर आनंद, विराट विनोद हम लोगों का आलिंगन करने को धन्य हो जाए। गीत गाती है, स्कंद के पैरों को पकड़ती है। स्कंदगुप्त पैर छुड़ाकर, विजया पिशाची हट जा, नहीं जानती मैंने आजीवन कौमार व्रत की प्रतिज्ञा की है, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। विजया, तो क्या मैं फिर हार गई? भटार का प्रवेश। भटार, निर्लज, हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता। विजया, कौन भटार्क? भटार्क, हाँ तेरा पति भटार्क। दुष्चरित्रे, सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु हिंस्र पशु भी कभी एकादशी का व्रत करेगा, कभी पिशाची शांति पाठ पड़ेगी। विजया सिर नीचा करके, अपराध हुआ। भटार्क, फिर भी किसके साथ? जिसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूँ, जिससे समय याचना करने में आ रहा था, नीच स्त्री। विजया, घोर अपमान, तो बस छुरी निकालकर आत्महत्या कर लेती है। स्कंदगुप्त, भटार्क, इसके सब का संस्कार करो। भटार्क, देव मेरी भी लीला समाप्त होती है, छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है। स्कंदगुप्त हाथ पकड़ लेता है। स्कंदगुप्त, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है, तुम्हारा यह प्रायश्चित नहीं। रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो। भटार्क, यदि कोई साथी ना मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं,
जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पुरगुप्त को सिंहासन देकर मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूंगा। आत्महत्या के लिए जो अस्त्र तुमने ग्रहण किया है उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो। भटार स्कंद के सामने घुटने टेकता है। श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। जो आज्ञा होगी वही करूंगा। स्कंदगुप्त पहले इस शव का प्रबंध होना चाहिए। प्रस्थान करता है। भटार्क अपने आप इस घृणित शव का अग्नि संस्कार करना ठीक नहीं। लाओ इसे यहीं गाड़ दो। भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ रत्न गृह का प्रकट होना और भटार्क का प्रसन्न होकर पुकारना। स्कंदगुप्त का आकर रत्न गृह देखना। स्कंदगुप्त भटार्क यह तुम्हारा है? भटार्क हाँ सम्राट यह हमारा है, इसीलिए देश का है। आज से मैं सेना संकलन में लगूंगा। स्कंदगुप्त वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है स्तूप के पास। भटार्क नागरिकों का उत्सव है, रत्न गृह बंद करके चलिए देखूं।